प्रस्तुत कर सके, आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी सातवीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो।
इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना, ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना, और फिर यह भी देखना कि केवल हम सरकार पे ही निर्भर रह करके सरकार के धन के केंद्रीय और राज्य वित्त के धनराशि से ही हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे हम अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छुपी हुई है। हर ग्राम पंचायत के पास कुछ सरप्लस लैंड होगी, गांव में कहीं बाजार लगते होंगे, ग्रामीण हाट के रूप में आप उसको विकसित कर सकते हैं। गांव में तालाब होंगे, अगर वह किसी देवस्थान से जुड़े हुए तालाब नहीं है तो उसमें गांव का ड्रेनेज या सीवर को मत उड़ेलिए, बल्कि उसको गांव से दूर ले जाकर के देसी पद्धति से हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव का ड्रेनेज या सीवर सीधे किसी नाला या नदी में न गिरे, बल्कि हम उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट करने का जो हमारी परंपरागत पद्धति रही है, अगर उसका उपयोग कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि नदियां भी और या तालाब का पानी भी शुद्ध रहेगा। दूसरा, अगर इन तालाबों को हम मत्स्य पालन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग कर सकें तो ग्राम पंचायत की एक अतिरिक्त इनकम आप इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। और गांव पंचायत की जितनी इनकम होगी, हम लोगों ने कह रखा है, यहाँ पे पंचायती राज विभाग से कह रखा है कि प्रस्ताव तैयार करें